हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा। ठीक है। तो हमने आप लोगों के लिए ये पीडीएफ तैयार किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको एग्जाम में जाने से पहले याद करके जाना है। ठीक है। चलिए, तो ये इसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में तैयार कर रखा है, कुछ इस टाइप से है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मतलब एक नेल्लोर जगह है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्रक। नेल्लोर जो है अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और नेल्लोर पड़ता कहाँ है? तो याद रखेंगे, ये जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जगह भी पूछ लेता है आजकल, वो जो सोशल साइंस का है क्वेश्चन ना, वो डीप से भी पूछ रहा है। ठीक है। तो ये उसके बाद इसमें अगर हीरा देखा जाए तो हीरा के लिए प्रसिद्ध जगह है पन्ना। पन्ना नाम हम लोग सुने हैं बहुत, गाना में भी, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो वही यही हीरा के खान की वजह से ये प्रसिद्ध है। ठीक है। अब पन्ना पड़ता है कहाँ? एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। चलिए, अगर कोयला बोले तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है धनबाद। धनबाद और झारिया दोनों कहाँ है? झारखंड। तो ये हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, भिलाई की भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? मतलब ये जो भिलाई स्टील संयंत्र जो बना था वो किस देश के सहयोग से बना था? तो हमारा आंसर हो जाएगा रूस। तो ये रूस। अब देखते हैं हम कि कौन कौन और सा जो भी, जैसे ब्रिटेन के सहयोग से क्या बना था? तो ब्रिटेन के सहयोग से बना था दुर्गापुर। दुर्गापुर दुर्गापुर स्टील संयंत्र जो है ब्रिटेन के सहयोग से बना। ये भिलाई रूस के सहयोग से बना। जर्मनी के सहयोग से जो बना था वो है राउरकेला। राउरकेला कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। ठीक है। और ये फ्रांस के सहयोग से कुछ नहीं बना। तो ये दो ध्यान देना है। ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मोपला विद्रोह जो है वो हुआ था केरल में। और कब हुआ? तो ये मोपला विद्रोह जो था 1921 में हुआ था। कब हुआ? 1921 में केरल के तट पर हुआ था। ये अंग्रेज के खिलाफ युद्ध था। जो किसान लोग थे वो अंग्रेज के खिलाफ युद्ध किए थे, तो वो इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है। डेट याद रख लेना है, 1921 केरल मोपला विद्रोह। चलिए आगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया? तो प्रथम जल विद्युत मतलब पानी से जो विद्युत तैयार होता है वो होता है। तो जैसे पहाड़ पर से पानी गिरता है और टरबाइन के द्वारा जो बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये सबसे पहले बना था दार्जिलिंग। कहाँ बना था? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग पड़ता कहाँ है? तो दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र जो है, जल विद्युत संयंत्र भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग में बना। कब बना वो भी देख लेते हैं। तो 1897, इतना ईस्वी में, 1897 में दार्जिलिंग में सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र बनाया गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा, मतलब गंगा की मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना, उसको क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलेंगे? बांगर। और खादर क्या होता है? तो खादर जो है इसको कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी। तो ध्यान देना है, अगर पुरानी जलोढ़ मृदा बोले तो बांगर, और अगर नई जलोढ़ मृदा बोले तो वो हो जाता है खादर। रेगूर क्या होता है? रेगूर हम लोग बोलते हैं काली मृदा को। काली मृदा को ना हम लोग क्या बोलते हैं? रेगूर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? जवाहर रोजगार योजना, तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इनका मतलब जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म था वो है 1889। ठीक है। जेएल नेहरू, इनका जन्मदिन हो गया। ये चलते हैं 100 साल बाद 1989 को जवाहर रोजगार योजना चालू किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन है वो है पंचायती राज से। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किससे? पंचायती राज से। अगर 74वां संविधान संशोधन अगर पूछ दे तो वो है नगर पालिका से। तो ध्यान देना, अगर 74वां पूछे ना तो नगर पालिका, और 73वां पूछे तो वो हो जाएगा पंचायती राज। ठीक है। और दोनों जो है 1993 में लॉन्च हुआ, मतलब ये दोनों 1993 में लागू हुआ। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? मतलब ये राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ये ध्यान देना है। ठीक है। बार बार पूछ रहा है राष्ट्रीय आय के बारे में, तो ये ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल पे अगर जो व्यापार हो रहा है एक देश से दूसरे देश में, उसका संगठन कहाँ बनाया गया? तो वो है जिनेवा। और जिनेवा पड़ता कहाँ है? तो जिनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड।
तो ध्यान देना है, जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड का एक जगह है जिनेवा, वहीं पे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बनाया गया है। कब बनाया गया है तो वो भी ध्यान देंगे हम लोग, 1995। कब? 1995 में बनाया गया है विश्व व्यापार संगठन, और भारत उसी समय विश्व व्यापार संगठन में जुड़ा। तो यहाँ लिख दिया है कि 1995 में ही इसका सदस्य बना कौन? भारत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? जब यहाँ अंग्रेज सब रह रहा था तो जो भी अंग्रेज का गवर्नर था तो उसी का नाम दिया हुआ है। तो किसके काल में हुआ रेलवे का शुरुआत यहाँ पे? तो वो है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ। उसके बाद पूछता है कब हुआ? तो लिखेंगे हम लोग 16 अप्रैल। कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो बॉम्बे से, कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने। ध्यान देना, बॉम्बे से थाने कितना किलोमीटर चला? तो वो है 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। ये 3 बातें ध्यान देना कि भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। कब? 16 अप्रैल 1853 को हुआ। और कहाँ से कहाँ तक चला? बम्बई से थाने, और मात्र 34 किलोमीटर की दूरी चला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर कौन सा राज्य में है वो देखना। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो है राजस्थान में। और राजस्थान आया है तो एक और बात हम लोग याद रखेंगे, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का एकमात्र मरुस्थल है, थार, ये भी राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आसवन बांध किस नदी पर है? ये बांध बनाया गया था आसवन बांध, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह है नील नदी। ठीक, नील नदी आया तो 2-3 बात याद रखेंगे हम लोग नील नदी के बारे में। ये नील नदी कहाँ बहता है? तो मिस्र। कहाँ बहता है? मिस्र देश में। इसके बाद ये जो है दुनिया का सबसे लंबी नदी, ये भी ध्यान देंगे हम लोग कि दुनिया का सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। तो अगर कोई पूछ दे कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है। ठीक है, इसके बाद चलिए ये हो गया। उसके बाद एक नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के बारे में याद करेंगे कि ये ऐसा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। और सब नदी जो है ना वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये 2 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, और नर्मदा नदी पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची मूर्ति बनाया गया। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मैग्रोव वन। मैग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। मैग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो वो हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। सुंदरबन क्या था? तो ये मैग्रोव वन, और सबसे ज़्यादा अगर ये रॉयल टाइगर की बात की जाए तो वो सुंदरबन में मिलता है। तो मैग्रोव वन सबसे ज़्यादा भी कहाँ मिलेगा? सुंदरबन। अंडमान निकोबार में भी मिलता है, लेकिन अगर सर्वाधिक पूछे तो हम लोग सुंदरबन बोलेंगे। ये मैग्रोव वन क्या होता है पता है? जब भी समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना तो उसका गति को रोक देता है। ठीक है, किनारा पर ये पौधा पाया जाता है, पेड़ रहता है, रोक देता है। उसके बाद असम आया है, तो असम में हम लोग एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है काजीरंगा। तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य असम, और एक है मानस, 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हम लोग असम का पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर गुजरात की बात की जाए तो एक गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है रूस की संसद को क्या नाम से जाना जाता है? रूस की संसद, तो ये जो रूस की संसद है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूमा। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि मान लो कि कोई आदमी रूस गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ड्यूमा मतलब ड्यू मतलब परफ्यूम मारना, तो उससे हम लोग याद करेंगे। तो ये रूस का संसद का क्या नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा ड्यूमा। उसके बाद अगर देखा जाए तो डाइट जो है इसको जापान का संसद है, जापान का संसद को हम लोग डाइट बोलते हैं। भारत में हम लोग संसद बोलते हैं। ड्यूमा जो हो जाएगा ये रूस का संसद है, और सीनेट ये अमेरिका का संसद है। तो ये 4 संसद का नाम याद कर लेना है। ठीक है, डाइट, डाइट कहाँ का है? जापान का है। संसद हम लोग बोलते हैं, ड्यूमा रूस का है, और सीनेट अमेरिका के संसद को सीनेट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का 22वां राज्य, भारत जब बना तो धीरे धीरे सब राज्य अटैच हो रहे थे उसमें, तो 22वां नंबर राज्य जो बना वो कौन सा है? तो भारत का 22वां राज्य पूछे तो हम लोग बोलेंगे सिक्किम। ठीक है, भारत का 22वां राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। जैसे हम लोग ये जो भारत का मैप जो देखते हैं कुछ इस टाइप से होता है, मान लेते हैं यहाँ निकला रहता है इस टाइप से, तो यही ये जो है यही सिक्किम है। ठीक है, तो सिक्किम जो है भारत का क्या राज्य बना? 22वां राज्य बना। और गोवा के बारे में अगर पूछते तो गोवा जो है ये भारत का 25वां राज्य बना। कितना नंबर? 25वां राज्य पूछेगा तो गोवा बना, और सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बना। और गोवा के बारे में एक और चीज, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है इसका, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा, ये भी ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था? एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ एक ही मेन सरकार हो। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक ही मेन सरकार होता है जो केंद्र में होता है। हम लोग के भारत में दोहरी शासन व्यवस्था है कि राज्य का व्यवस्था, इसमें राज्य भी अपना योगदान देता है और केंद्र का भी। लेकिन जब हम लोग इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ केंद्र मेन होता है। ठीक है, तो ये चलते इंग्लैंड में एकात्मक शासन है, लेकिन भारत में दोहरी शासन व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ रहा है बार बार। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो होता है वो कब हुआ है? तो 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1900। और 1905 ध्यान देना है, 1905 में बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन अगर पूछ दे तो कितना बोलेंगे हम लोग? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। और 1912 में बिहार पश्चिम बंगाल से अलग हुआ। तो अगर पूछ देगा कि बंगाल से अलग हुआ कौन? बिहार, ये भी ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, अभी हम लोग पीछे देखे थे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोवा का। तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। और इसमें देखिए बिहार भी दिया हुआ है। हम लोग सोच सकते हैं कि बिहार का स्थिति क्या है, तो समझ सकते हैं। गोवा में देखते हैं हम लोग, वो सबका सपना होता है गोवा जाए, बीच पे घूमे, तो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किसका? गोवा का। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि
प्रतिव्यक्तिया का सबसे पहले गणना किसने किया? तो प्रतिव्यक्तिया का गणना जो किया था वो दादा भाई नौरोजी, ध्यान देना, दादा भाई नौरोजी। कब किए हैं गणना? तो 1867 या 68 के आसपास, यही सन ईस्वी है, इसमें प्रतिव्यक्तिया का गणना किया। उस समय प्रतिव्यक्तिया कितना था? तो 20 रुपया था प्रति व्यक्तिया। जब दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में प्रतिव्यक्तिया की गणना की है तो उसमें प्रतिव्यक्तिया कितना था? 20 रुपया था। ठीक, उसके बाद एक तेलंगाना दे रखा है, तो तेलंगाना के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तेलंगाना जो है कब बना है? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुआ। किससे अलग हुआ था तेलंगाना? तो अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर एगो 29वां राज्य बना। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। और ये कितना नंबर राज्य बना? 29 नंबर का। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भूकंप तरंग मापन यंत्र, मतलब भूकंप को मापने वाला यंत्र, भूकंप तरंग मापन यंत्र, भूकंप को नापते हैं हम लोग, मापते हैं किसमें? तो आंसर हो जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग भूकंप को मापते हैं। यहाँ दे रखा है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब मापते हैं। क्या चीज? वायुमंडल का दाब, तो वायुमंडलीय दाब। अगर पूछ देगा बैरोमीटर तो वायुमंडलीय दाब मापेंगे। एनीमोमीटर तो हवा की गति, हवा की गति और हवा की दिशा ज्ञात करेंगे। और थर्मामीटर से क्या करते हैं सबको पता है, थर्मामीटर से हम लोग बुखार नापते हैं। तो ये तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक और चीज जानेंगे कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, बना गया 1936। क्वेश्चन भी पूछ सकता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था नाम? हेली नेशनल पार्क। तो अगर हेली नेशनल पार्क रहे या जिम कॉर्बेट रहे वही होगा। असम के बारे में देखेंगे तो एक काजीरंगा अभ्यारण्य है, एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। ओडिशा में देखेंगे सिमलीपाल, सिमलीपाल ओडिशा में पड़ता है, और बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। तो ये भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ है 1975। 1980 याद कर लेंगे, बीजेपी की स्थापना, बीजेपी की स्थापना, बीजेपी की स्थापना कब हुआ? 1980। 1885, देखिए 1885 है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो ये राष्ट्रीय दल का भी पूछ ले रहा है क्वेश्चन कि किसका स्थापना कब हुआ, तो दो को प्रमुख है, ध्यान देना है कि एक बीजेपी और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों का। बीजेपी का स्थापना 1980 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। चलिए आगे क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुआ? सबसे पहले पंचायती राज, त्रिस्तरीय जो पंचायत होता है वो, तो इसका शुरुआत जो हुआ है वो हुआ है राजस्थान से। त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत कहाँ से हुआ? राजस्थान। राजस्थान का एक जगह था, उसका नाम था नागौर। क्या नाम था? नागौर जिला। तो राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 से ये त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो है राष्ट्रपति, लेकिन किसके आदेश पर? प्रधानमंत्री के सहयोग से, ये भी ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो मजदूर दिवस हम लोग मनाते हैं 1 मई को, 1 मई मजदूर दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च दिए हुए, तो 8 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान देना। ये भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो कब है? 8 मार्च। 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। और 1 मई को तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ 1946। 1947 में क्या हुआ? भारत स्वतंत्र। ठीक है, 1948 में क्या हुआ? गांधी जी की मृत्यु, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। 1950 में क्या हुआ? संविधान लागू। तो ये कुछ सन ईस्वी था, ये भी बहुत जरूरी है। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोग इसको आराम से नोट भी कर लीजिएगा और आराम से पढ़िएगा। अगले वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।